अपराजिता का पौधा, जिसको कि हम शंख पुष्पी प्लांट भी कहते हैं। शंख पुष्पी प्लांट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी फूलों की आकृति है वो शंख के आकार की होती है। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और इसको आयुर्वेदिक पर्पज से भी लोग अपने घर के अंदर लगाते हैं। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके फूलों का, इसके पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ है। ये एक सीजनल प्लांट है, यानी मौसम के हिसाब से ही इसके अंदर फूल आते हैं। तो ये गर्मियों में फूल देना शुरू करता है। ज़्यादातर ये जून के महीने से फूल देना शुरू करता है और नवंबर तक इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका अपराजिता फूल ही नहीं देता। काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट करते हैं कि हमने सारे खाद डाल दिए लेकिन फिर भी हमारा अपराजिता फूल क्यों नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपराजिता को चाहिए होती हैं। 4 बेसिक चीज़ें जिसका कि अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपराजिता कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका फूल ना दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 4 ऐसे ट्रिक और इसके साथ एक ऐसा खाद जिसको डालने से आपका अपराजिता कुछ ही दिन में फूलों से भर जाएगा। जो कि सूखा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर इतने सारे अनगिनत सैकड़ों फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके अपराजिता के पौधे के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है लेकिन फूल नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई ज़रूर कर दो, यानी इसकी प्रूनिंग कर दो, इसके टिप को काट दो। या फिर आपका पौधा फूल दे रहा है तो ऐसी ब्रांचेस आपके पौधे के अंदर पड़ी हुई हैं जो कि लंबी लंबी ब्रांचेस है, तो आप उनको भी ज़रूर ऊपर से 4-5 इंच काट दो। ऐसा करते ही आपका जो अपराजिता है वो कलियां बनाना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपराजिता को ऐसे ही छोड़ देते हैं। टिप प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसके सूखे फूलों को निकालना। अगर आपका पौधा फूल दे रहा है तो आप इसके सूखे फूलों को निकालिए, वरना ये फलियां बनाना शुरू करेगा एक बार, तो फिर आपके पौधे के अंदर फूल कम हो जाएंगे। तो सूखे फूलों को निकालना, इसकी फलियों को निकालना, ये बहुत ज़रूरी काम है जो कि आपको इसके ऊपर करते रहना चाहिए। आप हर 15-20 दिन में एक बार इसका ट्रिमिंग कर दो, यानी कि थोड़ा थोड़ा आप इसको कट कर दो। कट करते ही आप देखोगे कि आपका पौधा ज़्यादा घना हो जाएगा, ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, होगा क्या कि आपका पौधा 1-2 फ्लावरिंग करने के बाद फलियां बनाना जब शुरू करेगा तो इसकी फ्लावरिंग रुक जाएगी, क्योंकि जो सारी एनर्जी है आपके पौधे की इसके बीजों को बनाने में लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसकी ऊपर ऊपर की ब्रांचेस को आप काट दो। अभी भी अपराजिता आपका नवंबर तक फूल देगा, तो अभी भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपराजिता का समय खत्म हो गया है, अपराजिता अभी नवंबर तक फूल देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बल्कि अब ये जो 1-2 महीने हैं इसमें अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देता है। इस समय जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, जो कि अपराजिता के लिए बहुत ही सूटेबल टेम्परेचर है। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि आप अपने पौधों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लो। अगर आपका अपराजिता का पौधा, अभी बारिश रुक गई है, तो थोड़ी सी मिट्टी इसकी हल्की सी सुखा लो और आप अपने पौधों की अच्छे से गुड़ाई कर लो। आपके पास जितने भी अपराजिता के पौधे हैं, चाहे इसकी जड़ें थोड़ी बहुत कटे, तब भी आप इसको अच्छे से गुड़ाई कर लो नीचे तक, जितनी नीचे तक आप कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा जड़ें कटने लग जाएं तो आप इसको गुड़ाई करना बंद कर दो। अब इसको आप कुछ घंटों के लिए, अगर तेज़ धूप हो रही है तो ऐसे ही छोड़ दो। जैसे कि मैंने अभी इसको सुबह में गुड़ाई करने के बाद मुश्किल से 1 घंटा छोड़ा था, तो आज हमारे यहाँ काफ़ी बढ़िया धूप है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से मिट्टी इसकी सूख गई है। अब जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपराजिता की मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा ओवर कभी भी नहीं सुखाना है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है कि अपराजिता की मिट्टी को आप बहुत ज़्यादा सुखा दो। बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी आपके पौधे के पत्तों को एकदम से सुखा देगी और जो कलियां इसके अंदर बन रही है उनके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, और जो कलियां अभी बहुत छोटी हैं वो आगे बढ़ नहीं पाएंगी, वहीं पर सूख जाएंगी, सूख करके गिर जाएंगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा अपराजिता की मिट्टी को आपको मॉइस्ट बनाकर रखना है। अगर आपको अपराजिता पर लगातार फूल चाहिए तो कभी भी इसकी मिट्टी को ज़्यादा ना सुखाएं। पानी भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डालो, ड्रेनेज अच्छी रखो ताकि पानी जैसे ही आप डालो तो एक्स्ट्रा पानी छेद से बाहर निकल जाए। बस इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। अपराजिता इतना ज़्यादा फूल देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो कंडीशन है ना, जो लोग गलती करते हैं कि मिट्टी एकदम से कभी भी नहीं सुखाना अपराजिता का। अब इसके लिए मॉइस्चर को आपको इसकी मिट्टी में मेंटेन करके रखना है। तो सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है वो होता है कंपोस्ट। जब भी आप किसी भी पौधे की मिट्टी में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट डालोगे, या फिर हर महीने में तकरीबन 4-5 मुट्ठी भी अगर आप कंपोस्ट डाल देते हो, तो इससे इसकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहता है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा इसके अंदर अच्छे से रहता है, तो कभी भी इसकी मिट्टी अचानक से सूखती नहीं है। पौधे के जो पत्ते हैं वो हरे भरे बने रहते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिलता रहता है।
तो फिर 4 बातें हैं जिसका कि ध्यान अपराजिता पर अगर आप रखते हैं तो अपराजिता कभी भी ऐसा नहीं होता कि फूलों के बिना आपके गार्डन में पड़ा रहे। सबसे पहले प्रूनिंग, दूसरा गुड़ाई और तीसरा मॉइस्चर को बना करके रखना। अब आ जाते हैं हम खाद के ऊपर। कंपोस्ट हमने दे दिया क्योंकि कंपोस्ट अपने आप में ही एक सबसे बढ़िया कंप्लीट खाद है। लेकिन अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम खाद देते हैं लेकिन फिर भी पौधा फूल नहीं देता है, तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस एक ऐसा खाद है जो कि आप खाद पानी जो भी अपने पौधे को डालोगे वो ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। ये एनर्जी को लेकर जाता है नीचे से ऊपर। अगर फास्फोरस की कमी है तो कभी भी आपका पौधा फूल नहीं देगा, चाहे आप कितना भी खाद उसको देते रहो। तो इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ मैंने डाली है अपने पौधे के अंदर, ये है लगभग 1/4 चम्मच DAP के दाने। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है इसके अंदर। अगर आपके पास कोई और ऑर्गेनिक खाद है जिसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा है तो आप उसको दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है। अगर 1 किलो आप सीवीड खरीद लेते हो तो ये सालों साल आपके पास चल जाता है। अगर आपके पास बहुत कम पौधे हैं तो ये कई साल आप इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को रोकता है। यानी कि अगर हमारे पौधे के अंदर कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व जो कि हमारे पौधों को चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, उनकी कमी बनी हुई है तो भी हमारा पौधा फूल नहीं देता। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए महीने में कम से कम एक बार 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र आप अपराजिता के पौधे को ज़रूर दे दो। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, गुड़ाई करने के बाद मैंने डाली कंपोस्ट और उसके साथ मैंने डाला 1/4 चम्मच DAP और उसके बाद मैंने 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र यहाँ पर दिया है और अब मैं पौधे की वाटरिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपका अपराजिता फूल नहीं दे रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आप डाल चुके हैं, तो कम से कम DAP आपको अपने पौधे के अंदर ज़रूर देना है। DAP एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि रुकी हुए पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। जब DAP हम हमारे पौधे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी पौधा है उसकी जड़ों की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है और जो एनर्जी का संचार है पौधे के अंदर बढ़ जाता है। तो जो भी पौधा ऐसे ही पड़ा हुआ गार्डन में बहुत कुछ देने के बाद भी फूल नहीं दे रहा है तो फिर एक बार कम से कम आप DAP और 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर करोगे अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर तो 1 नहीं 2 नहीं, यानी हर नोड से आपको गुच्छों में फूल मिलेंगे। अपराजिता की हर ब्रांच पर आपको बहुत सारी अनगिनत कलियां मिलेंगी और जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा है आप देखोगे कि कुछ ही दिन में ये बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। अभी भी अपराजिता नवंबर तक फूल देता है, तो अपराजिता के पौधे पर आप काम करना बिल्कुल भी ना छोड़ो। जो बातें मैंने आपको बताई उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाद आप दे दो, खाद के अलावा ये जो पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उनका ध्यान रखें। अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।